हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा ऐसे क्लासेस में। दोस्तों हम बताने वाले हैं 6 नवंबर 2021 के लिए करंट अफेयर क्वेश्चन। तो हम लोग बताने वाले हैं आज के आपके एपिसोड में आज का जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बना है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम बिना समय के हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत पीडीएफ हम आपको दे सकेंगे। ठीक है, अगर पीडीएफ नहीं मिलता है दोस्तों। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा। दोस्तों ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर एक नवंबर महीने के 2 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। दोस्तों आयुर्वेद मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता होगा हमारा कि हाल ही में हमने बताया था कल आपका जो है 2 नवंबर को पत्रकार के लिए खिलाफ अपराध के लिए दंडा मुक्त का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। जबकि माली में क्या हुआ था हमारा, तो पत्रकार संबंधित 2 पत्रकार का मृत्यु कर दिया गया था। ठीक है, उसी के लिए हमारा जो है अब ये हमारा जागरूकता अभियान चला। दोस्तों आयुर्वेद का दोस्तों मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि आयुर्वेद संबंधित अगर कुछ देखा जाए तो आयुर्वेद से हमारा कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में बताने वाले हैं। ठीक है, अगर पूछेगा हमारे आयुर्वेद से ही हमारा होता है आयुष मंत्री। आयुर्वेद नहीं, आयुष मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, अगर पूछेगा कि आपका जो है आयुष या आपका जो घर घर योजना कौन चलाया थे, तो हिमाचल प्रदेश ने चलाया था। घर घर औषधि योजना कौन चलाया था, तो राजस्थान चलाया गया था। ठीक है, औषधि विश्वविद्यालय भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खोला जाएगा। ये हमारे आदित्य योगी नाथ का कहना था आयुष आयुर्वेद से दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो है ये हमने बता दिया आयुर्वेद से संबंधित। आयुर्वेद और आयुष में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए किस देश ने अपनी याहू ने सेवा बंद करने की घोषणा की, किस देश में भी ऑप्शन में दिया गया भारत, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। दोस्तों अभी याहू जो हमारा देखे होंगे आप लोग, याहू देखिए चित्र में दिखा दिया गया है। याहू दोस्तों होता है yahoo.com, एक होता है gmail.com। तो ये हमारा एक प्रकार का सोशल मीडिया है। ठीक है, जिस तरह तो अभी हाल ही में याहू ने सेवा बंद करने का डिसीजन अभी हाल ही में चीन में लिया गया। किस देश में? चीन में। क्या है तो यहाँ पर बहुत अच्छा पता होगा, जिस तरह भारत में अगर देखा जाए तो आपका हम लोग इंटरनेट के मामले में क्या है, पूरी तरह जो स्वतंत्र किसी प्रकार का आप साइट दो चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जैसे यार कि चीन में आपका जो फेसबुक बैंड है, ट्विटर भी बैंड है, आपका यूट्यूब भी वगैरह बैंड है। ठीक है, जबकि पता होगा आपको जो है इंटरनेट का सबसे दुनिया में अगर देखा जाए सबसे ख़राब इंटरनेट का मामला किस देश का है, तो चीन का है। ठीक है, तो अभी किस देश ने याहू सेवा बंद करने की घोषणा किया है? याहू कंपनी खुद है जो चीन में सेवा बंद करने का घोषणा किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नौसेना फ्रिगेट को तुसिल युद्धपोत जहाज कहाँ लॉन्च किया गया है? दोस्तों भारत का एक हमारा नौसेना फ्रिगेट, क्या है फ्रिगेट, ये हमारा 7वां युद्धपोत जहाज लॉन्च किया गया। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है फ्रिगेट जो हमारा तुसिल जो है हमारा युद्धपोत जहाज जो किया गया है। दोस्तों ये आपको सुने होंगे, अगर तलवार अगर देखा जाए P1135.6 हमारा जो, ठीक है, ये हमारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया रूस में। कहाँ किया गया? रूस में किया गया दोस्तों। अब रूस में दोस्तों लॉन्च किया गया, तो रूस का नाम आया, तो ये रहा चित्र में रूस। दोस्तों अभी हाल ही में पता होगा आपको रूस का राजधानी कहाँ है? रूस का राजधानी आपका क्या है? मॉस्को है। ठीक है, रूस का पूछेगा भी राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, आपसे पूछेगा भी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कौन किया था, तो हमारा रूस ही किया था। रूस से पूछेगा बैकाल झील कहाँ है, तो रूस में है। बैकाल पर्वत कहाँ है? रूस में। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? रूस में है। पता होगा हमारा भारत और आपका जो है भारत और रूस के बीच दोस्तों कौन सा अभ्यास चलता है, रखिएगा इंदिरा अभ्यास चलता है। ठीक है, अभी हाल ही में पवन कुमार जो है रूस में क्या क्या बनाया गया था, भारत का राजदूत बनाया गया था। ठीक है, तो उससे देखिए हमारे संविधान में अगर देखा जाए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से। दोस्तों रूस का पहले पूरा नाम था USSR। क्या नाम था? USSR। इससे 1991 में 10 टुकड़ा हुआ। ठीक, कितना टुकड़ा? 10 टुकड़ा। तो इसका पहले नाम था यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, पूर्व सोवियत संघ गणराज्य। ठीक है, इसका परिणाम था USSR। और USSR और USA के बीच, किसके? USA के बीच, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच 1945 से लेकर 1991 तक लगभग जो है 46 साल तक हमारा कोल्ड वार, इसे शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कब? इसे 46 साल तक ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो USSR से फिर बाद में हमारा क्या बन गया? रूस बन गया। ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में मणिपुर सरकार ने किस जिले में गो टू विलेज 2.0 लॉन्च किया है? दोस्तों ऑप्शन में क्या है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया कि गो टू विलेज मतलब हो गया कि सभी जो है स्कूलों में क्या हो, शिक्षा से संबंधित जो है सभी स्कूल में पढ़ाई वगैरह पर क्या किया जाए, ध्यान दिया जाए। आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्या स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये किसने घोषणा लिया दोस्तों? मणिपुर ने लिया। दोस्तों मणिपुर का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में मणिपुर। दोस्तों मणिपुर का राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, मणिपुर राजधानी हमारा इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल कौन है? एल गणेशन है। कौन? एल गणेशन है। दोस्तों पूछेगा मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तो रखिएगा तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में है। दोस्तों लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। दोस्तों ये हमारा जो है फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ झील है हमारा लोकटक झील। ये मीठे पानी की खारे पीने दोस्तों ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, भारत में पूछेगा मीठे पानी का झील बुलर झील, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में हमारा मीठे पानी का झील तो आपका जाएगा यही लोकटक झील। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखिएगा, अभी हाल ही में मणिपुर के काला चावल को GI टैग मिला था। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक अभ्यारण्य है कैबुल लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किस सरकार ने किया है? उत्तम बीज मतलब किसानों को आपका जो है आपका बीज अच्छी तरह मिलना चाहिए, हमारा एक प्रकार का पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए उत्तम बीज पोर्टल का दोस्तों ये देखिए चित्र में दिखा दिया गया है। ये हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ये हमारे मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसका कौन लॉन्च किया? तो हरियाणा राज्य किया है। दोस्तों हरियाणा दोस्तों राज्य का नाम है तो ये रहा चित्र में हरियाणा। दोस्तों हरियाणा राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से कटकर बना था। ठीक है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा सीट की संख्या कितना है? याद रखिएगा 10 है। कितना है? 10 है। विधानसभा पूछेगा सोचो तो 90 है। कितना है? 90 है। दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ के राज्यपाल कौन बने थे? बंडारू दत्तात्रेय बने थे। कौन बने थे? बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों पानीपत का दोस्तों यहाँ पता जगह पानीपत कहाँ 3 युद्ध हुआ है। एक 1526 में हुआ था, एक 1556 में हुआ था, एक 1761 में हुआ था। पानीपत का 3 युद्ध लग गया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की सेकंड लड़ाई 1556, पानीपत का लड़ाई 1761। 3 युद्ध दोस्तों यहाँ पर लड़ा गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा हरियाणा का जो है हरियाणा के ही ज़िले से आपका जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत ज़िले से ही चलाया गया था। ठीक है, यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यहाँ पर जो है ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है। जबकि पूरे भारत का पूछेगा ब्रांड एम्बेसडर कौन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? तो हमारे माधुरी दीक्षित जी है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही पता होगा मुफ्त शिक्षा अभियान किसने चलाया था? तो हरियाणा ही चलाया था। 12th तक यानी जो है 12वीं तक जो है क्या हो जाएगा, बच्ची को क्या मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में राजनीतिक चुनाव पर जो है जो भी सरकारी कर्मचारी हैं राजनीतिक चुनाव पर क्या लगा दिया था? बैंड। कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, ये हरियाणा राज्य का कहना है। दोस्तों अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा कहाँ से थे? तो हरियाणा के राज्य से थे। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो किस देश में हाल ही में कोविड-19 के नोवावैक्स टीका को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? दोस्तों नोवावैक्स ये हमारा वैक्सीनेशन देखिए चित्र में दिखा दिया गया है। नोवावैक्स वैक्सीनेशन ये टीका जो है तो अभी हाल ही में देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया। दोस्तों अब इंडोनेशिया का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में इंडोनेशिया। दोस्तों ये हमारा एशिया महाद्वीप में है। कौन सा देश? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का दोस्तों राजधानी है देखिए चित्र में दिखा दिया गया है। इंडोनेशिया राजधानी का तो जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता। याद रखिएगा हमारा इंडोनेशिया मलेशिया ये सब आपका जो फिलीपींस उधर बगल पड़ता है ये। ठीक है, सिंगापुर वगैरह इधर नीचे आपका जो है पड़ता है दक्षिण भारत में ये दक्षिण एशिया में पड़ता है। अब दोस्तों पता होगा कि हमारा जो ये इंडोनेशिया का भी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। तो आपको हम बताते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ब्लू फ्लैग 2021 अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास कितने देश के साथ हुआ है? दोस्तों ब्लू फ्लैग जो अभी हाल ही में 8 देश के साथ हमारा क्या हुआ है? ये हमारा एक सैन्य अभ्यास किया गया। 8 देश ये संपन्न हुआ था इजराइल में।
पूछेगा इजराइल में हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो है ब्लू फ्लैग संपन्न कहाँ हुआ, समाप्त कहाँ हुआ, इजराइल में हुआ। दोस्तों अब इजराइल का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में इजराइल। दोस्तों इजराइल की राजधानी कहाँ दोस्तों, यरूशलेम। कहाँ है, यरूशलेम। दुनिया का सबसे पवित्र स्थल कौन है, यरूशलेम है। आपसे पूछेगा यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो नेफ्ताली बेनेट है, नेफ्ताली बेनेट है। राष्ट्रपति कौन है, इसाक हर्जोग है। कौन है, इसाक हर्जोग। दोस्तों अब ब्लू फ्लैग तो 8 देश में दोस्तों इसमें भाग लिया है। एक तो हमारा देश भारत हो गया, दूसरा अमेरिका है, तीसरा ब्रिटेन है, चौथा इजराइल है, पाँचवा जर्मनी है, छठा फ्रांस है, सातवां इटली है, आठवां ग्रीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने देशव्यापी आपातकालीन की घोषणा की है। दोस्तों अभी हाल ही में इथोपिया के द्वारा, किसके द्वारा, इथोपिया के द्वारा क्या किया है, देशव्यापी आपातकाल की घोषणा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जो हैं अबी अहमद, उन्होंने घोषणा किया था। ये क्या है, इथोपिया। देखो अब इथोपिया उसका नाम आया तो ये रहा चित्र में इथोपिया। दोस्तों इथोपिया राजधानी कहाँ है, अदीस अबाबा। दोस्तों यहाँ पर कुछ आतंकवादी लोग क्या कर लिए हैं, यहाँ पर हाल ही में कुछ इस पर क्या कर लिए हैं, मतलब जो है आतंकवादी का निर्माण करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है देश को खतरा पहुँचा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों अभी हाल ही में कल आपने सुना होगा दोस्तों कि हमारा जो बताए थे हमने कि हाल ही में सूडान के जो है प्रधानमंत्री क्या कर लिया, बंदी बनाकर क्या कर लिए उन लोग, कब्जा कर लिए। ठीक है, आप लोग देखे होंगे सूडान का जो नाम आया है, हमने कल वाले वीडियो में बताया था सूडान के प्रधानमंत्री को सेना वगैरह कब्जा क्या कर लिया था। तो ये अभी जो उधर देखने को ये हमारा आतंकवादी का थोड़ा सा ज़्यादा गढ़ क्या हो रहा है, ये अवतार उधर ले रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो किस राज्य में इलेक्ट्रॉनों के वाहन पर मोटर वाहन कर पंजीकरण शुल्क के रूप में पूर्ण रूप छूट प्रदान करने की घोषणा किया। दोस्तों अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनों पर वाहन पर मोटर कि जो है पूंजी कर, अगर आप वाहन पर मोटर लेती है, अगर कोई वाहन खरीदते हैं तो उसमें किसी प्रकार का टैक्स और अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनमें छूट का प्रावधान की घोषणा किसने किया है। दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। दोस्तों उड़ीसा का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा अगर पूछेगा राजधानी कहाँ है तो भुवनेश्वर। दोस्तों उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। उड़ीसा के हमारे राज्यपाल कौन है तो गणेशी लाल है। दोस्तों भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, यहाँ की राजधानी है। जबकि आपसे पूछेगा यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ है, कटक है। तो रखिएगा उड़ीसा हमारा जो है पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। तो हमारा एक जगह पड़ता है राउरकेला, किसके लिए है, तो ये हमारा जो राउरकेला रूस की सहायता से लगाया गया था। ये हमारा स्टील प्लांट है। बिहार से अलग कौन सा राज्य हुआ था, उड़ीसा ही हुआ था। उड़ीसा से अगर पूछेगा कि उड़ीसा का जो भुवनेश्वर शहर है दोस्तों, यहाँ पर जो 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने वाला उड़ीसा का शहर बन गया। ठीक है, पुरी मंदिर कहाँ है आपसे पूछेगा तो हमारा उड़ीसा में है। आपसे पूछेगा उड़ीसा का क्या रखिएगा, उड़ीसा क्या है हमारा जो है कटक में ही कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो देखिएगा चावल अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय वाला। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुआ है। दोस्तों विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप अभी हाल ही में फ्रांस में क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। ये जम्मू कश्मीर का हमारा टीम जो है पहले स्थान पर रहा था। ठीक है, तो फ्रांस की दोस्तों राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। फ्रांस का याद हुआ था 14 जुलाई 1789 को हुआ था। राफेल कहाँ से आया था, फ्रांस से आया। जीएसटी लागू करने वाला देश कौन है, फ्रांस है। आपसे पूछेगा सबसे हमारा किस देश में मच्छर नहीं है, तो फ्रांस में नहीं है। ठीक है दोस्तों, फ्रांस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा यूएनओ का भी अस्थायी सदस्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसाय और स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। दोस्तों अभी हाल ही में अगर आप देखे होंगे तो NRLM जो होता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। ठीक है, और दोस्तों फ्लिपकार्ट का दोस्तों नाम आया तो फ्लिपकार्ट हम बता देते हैं। फ्लिपकार्ट का स्थापना 2007 में किया गया था। इसके संस्थापक करता थे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ठीक है, इसके वर्तमान में CEO कौन है, तुम्हारे कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो भारत के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोग को दिया गया है। दोस्तों अभी ये हमारा दुनिया का जो है भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार अगर खेल के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारा जो था क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन उसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। दोस्तों इसमें राशि जो 7.5 लाख मिलता था, अब उसमें जो है लगभग 25 लाख रुपया कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 25 लाख रुपया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हमारा 29
29 अगस्त को उसका नाम बदल कर दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार जो था राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार 1991 में सबसे पहले दिया जा रहा था। ठीक है, तो जो सबसे पहले दिया गया था विजय लक्ष्मी को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अभी इस बार जो है 12 लोग को क्या दिया गया है, ये हमारा भारत का खेल रत्न में सबसे जो अगर देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, देखिए दोस्तों 12 का दोस्तों नाम आया तो 12 का देखिए चित्र में दिखा दिया गया है। इस तरह लवलीना बोरगोन है, मनीष नार्वेल है, इस तरह हमारा नीरज चोपड़ा होंगे, रवि कुमार, देखिए 12 का नाम दिखा दिया गया। ठीक है, तो ये 12 लोग का दोस्तों नाम याद रखिएगा। 12 से कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन इस तरह पूछा है किसमें जो है कौन सा पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आप लोग के लिए है कि उत्तराखंड का किस शहर में पहला इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया है। ऑप्शन में दिया गया है देहरादून, नैनीताल, चमोली जिला, हरिद्वार जिला। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की घोषणा की गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि भाषा संगम पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए है। दोस्तों वीडियो दोस्तों जरूर आप पूरा देखें। दोस्तों वीडियो जब तक पूरा दोस्तों नहीं देखिएगा तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। हाँ दोस्तों एक बात और कल दोस्तों अगर आप लोग वीडियो दोस्तों अगर देखते हैं तो पर डे देखने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों एक दिन में कोई महान नहीं हो सकता है। और एक दिन में किसी भी चीज़ का अगर आप लोग देखिएगा कि एक दिन में अगर हम पढ़ लें कि ये हमारा परमानेंट के लिए याद है दोस्तों तो याद नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके लिए पूरी तरह जो है तन मन धन से पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों नए वीडियो दोस्तों मिलते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो